नमस्कार, पेश है 18 नवंबर 2025 की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। देश और दुनिया के हर क्षेत्र में हुई हलचल की गहराई से जानकारी जो आपके लिए बेहद जरूरी है। राजनीति, सुरक्षा, खेल, बिजनेस, मनोरंजन, मौसम और स्वास्थ्य से जुड़ी हर खबर को विस्तार से जानिए। दिल्ली ब्लास्ट, एक और मौत, जांच जारी। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर 2025 को हुए कार ब्लास्ट में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल अभी भी अस्पताल में है। एक मरीज वेंटिलेटर पर है जिसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। धमाका एक आत्मघाती हमला था जिसमें इस्तेमाल की गई गाड़ी करीब 3 घंटे लाल किला पार्किंग में खड़ी थी। निया और दिल्ली पुलिस की टीम संदिग्धों की तलाश में देश के कई हिस्सों में छापेमारी कर रही है। जांच में ये भी सामने आया कि इस ब्लास्ट के लिए आतंकियों ने टेलीग्राम पर कोडवर्ड में बातचीत की और साजिश रची थी। मुख्य आरोपी आमिर राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जांच अभी भी पूरी गहराई से जारी है। बिहार में सियासी उठापटक। बिहार की राजनीति में चुनावी हार के बाद भारी बदलाव हुए हैं। पटना के जिला मजिस्ट्रेट ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो रही हैं। राजनीतिक पार्टियां नए गठबंधनों और रणनीतियों पर चर्चा कर रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वापसी को लेकर मतभेद जारी है, लेकिन राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं जो आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति को काफी प्रभावित करेंगे। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला क्षेत्रीय राजनीति में तनाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है। भारत ने इस फैसले पर अपने कूटनीतिक रुख के लिए बातचीत शुरू कर दी है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक वार्ता तेज है और स्थिति को संभालने के प्रयास हो रहे हैं। चार मौसम की सतर्कता। मध्य प्रदेश, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रकोप बढ़ रहा है। शीतलहर के बीच ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। किसानों और आम जनता से विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है क्योंकि अत्यधिक ठंड से फसल और स्वास्थ्य दोनों की चिंता बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। निया की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी गंभीर जांच में निया ने कई राज्यों में सक्रियतापूर्वक छापेमारी कर संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि आतंकियों ने विस्फोटक सामग्री के अलावा असॉल्ट राइफलें और टाइमिंग डिवाइस भी इस्तेमाल किए थे। टेलीग्राम पर हुई बातचीत से हथियारों और धमाकों की योजना खुल चुकी है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। बिजनेस समाचार। एयर इंडिया ने फरवरी 2026 से चीन के शंघाई के लिए नॉन स्टॉप उड़ानों की घोषणा की है। ये कदम दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा। साथ ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अपने तिमाही नतीजों में 11% लाभ दर्ज किया है, जो देश की अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है। और गोवा में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में वोटर लिस्ट सुधारों का स्वागत किया है, जो चुनाव प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। 8. स्वास्थ्य संकट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के कारण स्वास्थ्य विभाग ने उच्च सतर्कता जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण गतिविधि पर रोक लगाने से इनकार किया है, जिससे प्रदूषण की समस्या गंभीर बनी हुई है। लोगों को मास्क पहनने और बाहर कम निकलने की सलाह दी गई है। मनोरंजन जगत की खास खबर। एसएस राजामौली की फिल्मों ने पिछले 24 वर्षों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। उनकी 12 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन हुआ है, जो भारतीय सिनेमा का गौरव बढ़ाने वाला है। स्थानीय खबर। महाराष्ट्र के घाटकोपर क्षेत्र के एक स्कूल में बच्चों को समोसा खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हुई है। 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। स्थानीय प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है और स्कूल कैंटीन की सफाई जांच में लगी है।